नमस्कार दोस्तों, मैं संजू बोहरा न्यूज़ नेटवर्क बेताल घाट से आप सभी लोगों के बीच जुड़ रहा हूं। जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि पहाड़ी स्वाभिमान रैली जगह जगह निकाली जा रही है, तो आज हम मौजूद हैं हल्द्वानी में, जहां पे इस पहाड़ी स्वाभिमान रैली में विशेष चर्चा के लिए हमारे बीच जुड़ रही हैं तुलसी रौतेला जी। मैम नमस्कार। नमस्कार। मैम, जिस प्रकार भरे सदन से पहाड़ियों को गाली दी गई और जगह जगह आक्रोश देखा जा रहा, आप इसे कैसे देखते हैं? तो ये पहाड़ वही है कि पहाड़ का रोटी खा के, पहाड़ से जीत के, पहाड़ सत्ता में बैठ गए, तुम पहाड़ियों को गाली दे रहे हो, तो बहुत दुखद, मतलब कहोगे पीड़ा, बहुत मतलब गुस्सा अंदर से। मेरे को तो खुद गुस्सा है, पीड़ा है। गाली तो हम भी दे सकते हैं, बट मर्यादित भाषा में बात करेंगे, वही दुख है, बाकी क्या बोल सकते हैं, बहुत दुख है। जी मैम, बहुत सारे लोगों को उन्होंने सड़क छाप कह दिया और महेंद्र भट्ट जी ने, क्योंकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और लगभग कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कमान उत्तराखंड में उन्हीं के हाथों में, और सड़क छाप से वो संबोधित कर रहे हैं उत्तराखंड की जनता को, क्योंकि आंदोलन का हिस्सा मुझे जहाँ तक लगता है वहाँ जनता थी। और आप इसे कैसे देखते हैं? बिल्कुल, वो तो उनके तो वैसे भी वो, मेरे को लगता है वो सटिया गए हैं, उनका दिमाग वैसे भी ख़राब हो गया। वो पहले बोलते हैं, जब हम भू कानून के लिए बोल रहे थे तो उन्होंने मुआदी बोला, अब वो सड़क छाप बोल रहे हैं। तो मैं भट्ट जी से बोलना चाहूँगी कि सड़क छाप नेताओं की वजह से तो आप इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं, आप उत्तराखंड को लीड कर रहे हैं, तो सड़क छाप हम नहीं, सड़क छाप तो आप हैं, जिनकी सोच इतनी गिरी हुई है कि आप मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि प्रेमचंद्र अग्रवाल को बर्खास्त न करने इतना क्यों तिल मिला रहे हैं। अगर आप बर्खास्त नहीं करोगे तो आपकी पार्टी को ही नुकसान होगा। मेरे को लगता है कि उनकी पार्टी को नुकसान होगा, लेकिन वो उनका एजेंडा क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उनका एजेंडा क्या है। वो शायद कुछ और ये है कि ये पहाड़ियों को तोड़ने का, मतलब वो ऐसा है कि उत्तराखंड को तोड़ने का जो वो कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं यही कोशिश है उनकी कि वो पहाड़ी को तोड़ना की कोशिश कर रहे हैं अपने बयान से। मैम, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, और काफ़ी ज़्यादा लोकप्रियता उनके पूरे भारतवर्ष में। तो वो जब हमारे उत्तराखंड के दौरे में अभी रिसेंटली आए थे, तो उन्होंने अपना संबोधन भी गढ़वाली भाषा में किया था। लेकिन अगर गढ़वाली कुमाऊनियों से इतना ही प्यार है, क्योंकि दोनों ही लगभग पहाड़ी है, तो अगर हमारे जनता से, पहाड़ी क्षेत्र के लोगों से उन्हें इतना ही प्रेम है, तो मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल को बर्खास्त करने में उनको क्या आपत्ति है? क्या मोदी जी के कानों तक ये आवाज़ नहीं पहुँच रही? क्या ये सारी आवाज़ें वहाँ तक म्यूट कर दी जा रही हैं? ऐसा तो है नहीं कि वो रहते हैं कि उन्हें पता नहीं चलता है, सब कुछ पता चल जाता है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, सब कुछ पता चल जाता है। जब मोदी जी मीम दे सकते हैं तो उत्तराखंड के हाल भी देख सकते होंगे। वो मीम बनाने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। वो बोलते हैं कि अच्छा है, बच्चा कर रहा है, यूथ कर रहा है, ये चीज़ें वो कर रहा है, तो उन्हें ऐसा नहीं कि नहीं बोलते हैं, नहीं कर रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, बट वो सुनना नहीं चाह रहे हैं। अब बोल तो दिया उन्होंने, पहाड़ियों को घाम तापो, अब क्या बोलेंगे? मुझे नहीं लगता है कि वो कुछ ऐसा वो करेंगे। यहाँ से सीधी बात है कि धामी जी नहीं चाह रहे हैं या ये लोग नहीं चाह रहे हैं, ये बात ये हो सकता है वो करना ना चाह रहे हो, बट ऐसा दुखद है कि वो नहीं, खुद यहाँ के उत्तराखंडी होते हुए भी वो ये चीज़ें धामी जी भी नहीं कर रहे हैं। नहीं, मोदी जी को तो सब कुछ पता है। मोदी जी को उन्होंने बोल दिया, अपने शब्दों में बोल दिया, घाम तापो। देखो, दो शब्द पहाड़ी बोल दिया तो उससे ये नहीं होता कि वो पहाड़ से प्रेम कर रहे हैं या वो कर रहे हैं। अब मेरे को लगता है कि वो भी उनका एजेंडा था कि गैरसैंण बुलाया और वो सीधे पता ही है गैरसैंण में रैली करी तो वहाँ बैठ गए, वो वहाँ चले गए, सबको गैरसैंण भेज दिया। हो सकता है उनका एजेंडा कुछ और। जब मैम दोहरा चरित्र सरकार की आप हम इस तरीके से देखते हैं, तो गैरसैंण राजधानी बनाने का मुझे ऐसा लगता है वो खाली लोगों को झांसा देना जैसा हो गया। बिल्कुल, कांग्रेस ने भी झांसा ही दिया, ये भी झांसा ही दे रहे हैं, ये झांसा ही है। जी मैम, अब आपने कांग्रेस का जिक्र यहाँ पे कर दिया, तो अब आपसे चर्चा जरूर बनती कि क्या आप तीसरे विकल्प को तराश रहे हैं? बिल्कुल, तीसरे विकल्प तो होना चाहिए, उत्तराखंड में होना चाहिए। तीसरा विकल्प ही एकमात्र उत्तराखंड का जो भी है, यहाँ का क्षेत्रीय जो पार्टी होगा, उभरेगा, वही विकास कर सकता है उत्तराखंड के लिए। मैम, क्योंकि अभी हमारे बॉबी पवार हैं, त्रिभुवन चौहान हैं, मोहित डिमरी है, वो संघर्ष हैं इस तमाम चीज़ों को लेकर और अपनी आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं। आप उनको किस दृष्टि से देखते हैं? बिल्कुल, उनको करना चाहिए। होता है, कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो एकजुट होंगे, अपने अपने तरीके से सब कर रहे हैं। टाइम लगता है, कोई एक दिन में ही बन नहीं जाता है। एक दिन में ही नेशनल पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एक दिन में नहीं बनी थी, कांग्रेस एक दिन में नहीं बनी थी। तो अभी चुनौती दे दी उन्होंने 2027 में कि भट्ट जी ने बोल दिया कि मैं देखता हूँ कौन सा सड़क छाप नेता कौन चुनाव लड़े करके। तो हमें भी देखना है कि जनता किसको, बॉबी भाई कर ही रहे हैं, सभी अच्छे नेता हैं, सब आंदोलनकारी हैं, तो अब सड़क छाप उनको बोला है तो कुछ ना कुछ करेंगे। हमें भी उम्मीद है उनसे, हमें भी उम्मीद है। जी मैम, लास्ट प्रश्न, पहाड़ियों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
देखो पहाड़ियों को क्या संदेश दें। पहाड़ की नारी बड़ी सशक्त और सख्त होती है, मतलब बहुत वो जो पहाड़ की रीढ़ की हड्डी है वो पहाड़ी नारी है। अब गाली दे रखी है पहाड़ियों को, तो मेरे को लगता है कि महिलाओं को होना बहुत ज़रूरी था। महिलाएं हमारी रील तक ही सीमित हो गई है। कुछ को बुरा लगेगा, कोई बात नहीं, बुरा लगेगा, थोड़ा ट्रोल भी करेंगे या गालियां देंगे, कोई बात नहीं, बट मेरे को लगता है, मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, हम महिलाओं से यही बोलूँगी या पब्लिक से यही बोलूँगी कि हम गौरा देवी की भूमि से आते हैं। जिन्होंने उस समय में गौरा देवी हो गई, तिली रोतिली हो गई, उस समय उन्होंने आंदोलन करा, उस समय से उनका इतिहास में नाम उस देवभूमि से आते हैं। तो आज तो पढ़े लिखे लोग हैं, तो समझना चाहिए कि हमारा देश अब अपने तक ही सीमित ना रहो कि मेरा पेट भर जाए, मुझे क्या। आने वाली जनरेशन के बारे में सोचो। हमारे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को शिक्षित करने के लिए तो हमने पहाड़ छोड़ के हम यहाँ आए हैं, तो थोड़ा आप अपने बच्चों के बारे में सोचिए, सिर्फ अपने बारे में ना सोचिए। मैम, हमारे साथ विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी स्वाभिमान रैली में हमारे बीच, जो कि आज पूरे उत्तराखंड में जो सभी के चित परिचित हैं, हमारी घुघुती जागर की टीम, हमारे राजेंद्र नेहला जी और उनके प्रिय छोटे भाई या बड़े भाई राजू भाई, तो ये जुड़ चुके हैं। और जिस प्रकार पहाड़ियों को गाली दी गई है भरे सदन से, तो लोगों में आक्रोश जगह जगह देखा जा रहा है। तो एक गीतों में वो ताकत होती है जो अपनी बात को सरलता, सहजता से, आसानी से उन कानों तक पहुंचाई जाती है जो अभी नहीं सुन रहे हैं उत्तराखंड की आवाज़ को। तो आप क्या कहना चाहेंगे राजू भाई? मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि मैं एक नेता तो नहीं हूँ। एक लोक कलाकार के नाते और अपना पहाड़ का वासिंदा होने के नाते मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और मेरा मानना है कि जिन लोगों को हमने एक आम आदमी से माननीय तक बना दिया है और इतने बड़े नेता और उसके बाद कैबिनेट मंत्री तक बनाया है, तो उन्होंने जिस तरीके से अपशब्दों का प्रयोग हमारे पहाड़ी समाज के लिए किया है वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस तरह की भाषा का मैं बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी भी समाज को। ना हमको किसी को बोलने का हक है, ना हमको किसी और की सुनने का भी हक नहीं है, क्योंकि हमें क्यों सुनाएगा कोई आदमी और हम किसी को क्यों सुनाएं अपशब्द। तो मेरा यही मानना है कि इस तरह की भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वो भी उस राज्य में जिस राज्य की धारणा ही यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों, पहाड़ी समाज और पहाड़ी स्थिति को देखते हुए बनाया गया था। तो मैं चंद लाइनों में अपनी प्रतिक्रिया देना चाहूँगा और बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊँगा कि उठो जागो बादो कमर, उठो जागो बादो कमर, अपन हक लड़ाई में स्वाभिमान बात के आज हमर पहाड़ी में, स्वाभिमान बात के आज हमर पहाड़ी में। अब आगे, दूध को पहर देखो करे न बिराली, दूध को पहर देखो करे न बिराली, भरिया सदन में हमन दिनई गाली, भरिया सदन में हमन दिनई गाली, हमन दिनई गाली हमारी हक लड़ाई में स्वाभिमान बात गए आज हमर पहाड़ी में, स्वाभिमान बात गए आज हमर पहाड़ी में। और आखिर में ये कहना चाहूँगा कि बहुत सा ज़्यादा हो हल्ला करने से कुछ नहीं प्राप्त होने वाला है। हमको मनन करने की आवश्यकता है, हमको सोचने की आवश्यकता है कि हम किसके साथ जा रहे हैं, हमें चाहिए क्या, हमारी मूलभूत जो मांगें हैं वो क्या हैं, तो हमारे राज्य का गठन क्यों हुआ था। और फिर सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके से बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में हो हंगामा करने से या मीडिया में या किसी धरना स्थल पर जाकर कुछ नहीं प्राप्त होने वाला है। मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में हमको एकजुट और एक मुठ होकर अपने लोगों को खड़ा करके उनको जिताना चाहिए, उनको सदन में भेजना चाहिए और वो हमारी बात को रखेंगे। अगर नहीं रखते हैं तो उनसे हमको जवाब सवाल करने का भी पूरा हक होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि उत्तराखंड को चेतना चाहिए, जागना चाहिए और आगे आना चाहिए और अपने हकों की बात करनी चाहिए। धन्यवाद। तो घुघुती जागर समय समय पर अपनी प्रस्तुति उत्तराखंड में देती रहती है और आपका एक गीत था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मुझे ऐसा अच्छा लगेगा पहली लाइन में भी गुनगुनाऊं और मेरा थोड़ा सा साथ दें, क्योंकि संगीत एक ऐसी चीज़ है जिससे जुड़ने को बहुत जल्दी मन करता है। अर्जुन हो कृष्ण को छे, अर्जुन हो कृष्ण को छे, रणभूमि भय सारी दूनी तो, रणभूमि भय सारी दूनी तो, रण बका बचोलो, हम लड़ते रया भुला हम लड़ते रोलो, हम लड़ते रया भुला हम लड़ने रोलो। अर्जुन धिक
कृष्ण को रण भूमि भय सारी दुनी तो अर्जुन थे कृष्ण को रण भूमि भय सारी दुनी तो रण बेका बचो लो हम लड़ते रया भूला हम लड़ते रो लो हम लड़ते रया भूलो हम लड़ते रो लो। यह दरअसल हमारा जन गायक और जन गीतकार श्रीमान गिरीश तिवारी गिरडा गीत है और ये जब जन आंदोलन होनी तो गिरडा का जरूर याद करी जाए और आज हम गिरडा का नमन करना। घुघुती जागर का न्यूज़ नेटवर्क बेताघाट में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।